सज्जनों, बाबा नंद आज कंस महाराज को कर देने जा रहे हैं, भेंट देने जा रहे हैं। और जैसे ही गोकुल से चले बाबा नंद मथुरा की ओर, भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इस पापी कंस ने 10-5 दिन के लिए बाबा वसुदेव और देवकी को कारागृह से मुक्त कर दिया। सो बीच मार्ग में ही बाबा वसुदेव से मिलन हो गया बाबा नंद का, और दोनों गले मिले और दोनों ही जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। हाँ? अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या शाप दिवंगता। बाबा नंद कहते हैं, वसुदेव जी से ध्यान देना। बोले वसुदेव, बड़ी दुख की बात है भैया, और मैंने सुनी है कि पापी कंस ने एक एक करके और 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। और मैंने जो सुनी हती भैया कि अष्टम गर्भ के रूप में एक कन्या ने जन्म लिया और पापी ने उसे भी मारना चाहा। अब बाबा वसुदेव ये तो कह नहीं सकते नंद से कि आपके घर जो दोनों छोरा है वो मेरे ही तो हैं। इसलिए बाबा वसुदेव ने कह दी, बोले बाबा नंद, मन को छोटा मत करो, अरे आपके घर 2 छोरा हैं और छोटे वाले को मैं अपनो ही छोरा मान लेंगे। इधर में इस पापी कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई, समस्त दैत्यों को बुला रखा है अपने पास। ये समस्त दैत्य बोले कंस महाराज से, बोले राजन, क्या आदेश है हम लोगों को? ये पापी कंस कहता है, बोले भैया, कल जो कन्या अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया था, उसने जाते जाते कहा है, बोले 84 को उसके ब्रजमंडल में मेरा काल जन्म ले चुका है। समस्या ये है कि 84 को उसका ब्रजमंडल तो बहुत बड़ा है। अब मैं इस संपूर्ण ब्रजमंडल में अपने काल को ढूंढूंगा कहां? ये सबके सब दैत्य बोल पड़े, बोले राजन, बिल्कुल चिंता न करें, ये काम आप हमें सौंप दें, हम आपके काल को ढूंढकर प्रत्येक घर में जाएंगे और 1 महीने के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको ही समाप्त कर देंगे। इन्हीं दैत्यों में बैठी हुई थी पूतना। पूतना खड़ी हुई कंस महाराज से बोली, बोले राजन, ये काम आप मुझे सौंप दें। कंस बोला, बोले अरे पूतना, तेने अपनी शकल देखी है कब कांच में? काला काला भयानक चेहरा, बड़े बड़े दांत, लाल लाल नेत्र। अरे तो को ये ब्रजवासी घर में ही ना घुसने देंगे, लठ मार मार के तेरो प्राणांत कर देंगे। सो पूतना बोली, बोले महाराज, तो क्या हुआ कि ज्यादा सुंदर नहीं हूं? अरे तो क्या हुआ कि मैं राक्षसी हूं? बोले भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। बोले मेरे पास घूंघट है और घूंघट लगाकर चली जाओ। पापी कंस ने कहा, बोले ठीक है पूतना, फिर भी ध्यान रखना अपना। ये पूतना मथुरा से चली वायु मार्ग द्वारा मेरे भाई बहन, और गोकुल गांव के ऊपर मंडराना आरंभ कर दिया। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इधर नंद भवन में हजारों गोप को ग्वालों का टोल आ रहा है बधाई लेने, और हजारों टोल बधाई लेकर वापस जा रहा है। ये गोप ग्वाल मैया जसोदा से निवेदन कर रहे हैं, कृष्ण जन्म सुन आई जसोदा मैया, जय तो बधाई, लाला को
सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, लूंगी मैया झूमर ले लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। और टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। और हमारे जो कुंवर साहब है ना और बिटिया रानी, दोनों ने ही सबको यथाशक्ति बधाई प्रेषित की है। कुंडल की करे देव साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कुंडल की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला को जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हजारों गोप वालों का झुंड टोल का टोल आ रहा है मेरे भाई बहन, और बधाई मांगता है। एक बार बड़े आनंद के साथ बोले जय श्री। हाँ? ये जो पूतना है जो गोकुल में मंडरा रही है, दरवाजे पर खड़ी हुई नंद भवन के, और ब्राह्मणी का रूप धारण किया इस पूतना ने, और नंद भवन में प्रवेश करना इसने आरंभ किया। ये ब्रजवासी मार्ग देते चले जा रहे हैं पूतना को। मैया जसोदा पालने के पास बैठी हैं और कन्हैया को छोटा लगा रही है। हाँ। भगवान श्री शुभदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित इस भाव साम्राज्य को हृदय में धारण करें। हाँ। जिस दिन पूतना मारने गई है भगवान को मेरे भाई बहन, उस दिन कृष्ण की उम्र है केवल 7 दिन। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ और चतुर्दशी के दिन पूतना भगवान को मार के ताई प्रकट हो गई। और पूतना कहते किसे? पूतना कहते हैं अविद्या को मेरे भाई बहन। और अविद्या सदैव 14 जगहों पर वास किया करती है। और चतुर्दशी को इसीलिए आई है पूतना क्योंकि ये अविद्या है। अगर प्रतिपदा से गिनना आरंभ करेंगे चतुर्दशी तक तो 14 ही स्थान होते हैं मेरे भाई। ये 14 स्थान कौन से हैं? अविद्या के 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1/10वां मन, राग, द्वेष और अविनिवेश, ये 14 स्थान है। मैया जसोदा पालने के पास बैठी बैठी छोटा दे रही है लाला को। इतने में भंडार गृह से आवाज आई, अरे जसोदा गजब है गो। बोले कहा भयो? बोले सबरो दूध ओफने गो। अब जैसे ही दूध की बात सुनी मैया ने, सो पूतना को ब्राह्मणी समझकर मैया जसोदा बोल पड़ी। बोले अरे बहन ने लाला को ध्यान रखियो, मैं अभी आई। ये पूतना बोली, बोले अरे जसोदा बिल्कुल चिंता मत कर, मैं आई ही इसलिए हूं लाला का ध्यान रखने। ये पूतना अपने दोनों स्तनों पर मेरे भाई बहन
कालकूट नामक हलाहल विष हलाहल जहर धारण करके आई है। और इस पूतना प्रसंग पर बड़े बड़े संत विद्वानों में सत्संग होता है, शास्त्रार्थ होता है। ध्यान देना, 7 दिन के श्री कृष्ण पालने में लेटे हैं और झट से पूतना ने पालने से उठाया कृष्ण को और अपने बाएं स्तन से लगा लिया। हाँ सज्जनों, जैसे ही पूतना ने दृष्टि डाली भगवान के मुखारबिंद पर, श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। क्यों? यहां पर बड़े बड़े संत और विद्वानों में सत्संग होता है। और मैं चाहता हूं कि गुरुजी एक बार जोर से बोलें, जय श्री। हाँ भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए हैं मेरे भाई बहन? क्या भगवान डर गए पूतना को देखकर? हाँ नहीं। प्रथम भाव के दर्शन करें आप सब लोग। भगवान का दायां नेत्र है साक्षात सूर्य और बायां नेत्र है चंद्र। और ये सूर्य और चंद्र को इतनी गिलानी हुई कि जिस परमात्मा का जन्मोत्सव में पूरा ब्रजमंडल आनंदित हो रहा है, ये उल्टा ये राक्षसी उस ब्रह्म को मारने के ताई चली आई है। इसलिए हम तो इसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे, दर्शन भी नहीं करेंगे। शायद मेरे गोविंद ने इसलिए नेत्र बंद किए। दूसरा भाव और भी अद्भुत है मिश्रा जी। शायद मेरे श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद किए हैं महाराज कि भगवान नेत्र बंद करके मन में विचार करते हैं। बोले 24 अवतारों में 2 अवतार ही मेरे परिपूर्णतम हैं, सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। और दोनों ही अवतारों की विडंबना देखिए, संयोग देखिए कि सबसे पहले भगवान के हाथों से राक्षसी का ही उद्धार हुआ है। राम अवतार में किसका उद्धार हुआ सबसे पहले? ताड़का। और यहां पर मौसी जी पधार चुकी हैं, प्रेम से बोलो जय श्री। और तीसरा भाव और भी अद्भुत है मेरे भाई बहन। शायद मेरे श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि नेत्र बंद करके मेरे भगवान शंकर का ध्यान लगा रहे हैं। बोले हे भोले बाबा, आपका तो नाम ही नीलकंठेश्वर है और मैं तो अभी केवल 7 दिन का हूं। माखन मिश्री मेरे मुखारबिंद में अभी तक गई नहीं, जहर पचाने की मुझे आदत नहीं। आप तो नीलकंठेश्वर हैं, कृपा करके आप मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाएं। दूध मैं पी लूंगा और विषपान आप कर लेना। प्रेम से बोलो जय श्री। चौथा भाव और भी अद्भुत है। शायद मेरे श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद किए हैं मेरे भाई बहन कि मेरे गोपाल अपने दोनों नेत्र बंद करके और विचार कर रहे हैं। बोले मानता हूं कि ये राक्षसी है और ये भी जानता हूं कि ये आई किस लिए है, लेकिन ये काम तो वही करने वाली है जो मेरी मैया जसोदा रोज किया करती है, अपना स्तनपान कराने वाली है। इसलिए शायद मेरे भगवान नेत्र बंद करके मन में विचार कर रहे हैं कि इसे मुक्ति कौन सी प्रदान करना। जय हो। झट से पूतना ने भगवान को उठाया महाराज और वायु मार्ग में ले जाकर मथुरा की ओर मुख किया। सज्जनों, जैसे ही मथुरा की ओर मुख किया पूतना ने, सो 7 दिन के श्री कृष्ण बोल पड़े। बोले मौसी जी, अभी मामा जी का उद्धार नहीं करना, अभी नहीं जाना। पूतना घबरा गई। बोले हे भगवान, कैसा अद्भुत बालक है, 7 दिन का बातचीत करता है। हमने कुछ नियम बना रखे जीवन में। जब तक ब्रज में वास करूंगा सिर के केश नहीं कटाऊंगा, जब तक ब्रज में वास करूंगा चरणों में चरण पाद का धारण नहीं करूंगा, जब तक ब्रज में वास करूंगा सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करूंगा, जब तक ब्रज में वास करूंगा अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, क्योंकि ब्रज तो प्रेम का प्रदेश है, यहाँ पर हिंसा नहीं होना चाहिए।
जय हो। मेरे भाई बहन, जब पूतना का स्तनपान करते करते इसके प्राणों का आकर्षण करना आरंभ किया भगवान ने, तो ये विचलित होने लगी, घबराने लगी, चिल्लाने लगी। सामुंच मुंचाल में प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। सामुंच, मुंच कहते हैं छोड़ने को। जब इसके प्राण निकलने को हुए सो घबराई है। अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे भैया छोड़। सो श्री कृष्ण पुनः बोल पड़े, बोले मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो आवे ही ना। और नहीं माने, इस बात पर विश्वास न हो किसी को, तो इस धर्म मंच से कह रहा हूं, अब की बार आप ब्रज में आना और बिहारी सरकार के सम्मुख खड़े होकर केवल एक बार उनसे नेत्र मिला लेना। अगर आप वृंदावन के होकर न रह जाएं, तब क्या? ये कृष्ण चरित्र का वैचित्र है मेरे भाई बहन, कि एक बार कैसे भी जीव का मन श्री कृष्ण चरणों में जाकर फंस जाए तो बस उसी का होके रह जाता है। जब पूतना के प्राण निकले मेरे भाई बहन, तो हमारे ब्रज के संतों का भाव है, ये भागवत का वर्णन नहीं है। बोले मूड गिरो मुडसान में जाके, हाथ गिरे हाथ रस जाके, कान गिरे कानपुर जाके। ये केवल ब्रज के संतों का भाव है। बोले पूतना मरी तो बाकी देह कितनी बड़ी हो गई। लेकिन जब इस राक्षसी के प्राण निकले मेरे भाई बहन, तो गोकुल गांव के जितने बाग बगीचा थे चटर चटर धड़ाम धड़ाम करके चकनाचूर हो गए। और शंका नहीं होना चाहिए किसी के मन में, जब पूतना मरी तो बाकी देह 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी हो गई। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है। अगर किसी को शंका हो तो मैं जहां निवास है इस समय मेरा शंका का समाधान भी कर दूंगा। जब ब्रजवासी को पतो लगो मरी वही पूतना के बख्शिश स्थल पर बैठे बैठे श्री कृष्ण स्तनपान कर रहे हैं, एक बूढ़ी गोपी की दृष्टि पड़ी। अरे जसोदा गजब है गो। बोल कहा भयो? बोले देख तेरे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर ली। ये ब्रजवासी दौड़े, अपने अपने घर से लट्ठ निकाल के लाए महाराज, और मरी वही पूतना की देह पर लट्ठ बजा रहे हैं महाराज। झट से दौड़कर मैया ने लाला को उठाया, पूतना की देह से हृदय से लगा लिया। ब्रज की बूढ़ी बूढ़ी मैया बोली, बोले जसोदा? बोले हाँ बहन। बोले देख तेरे लाला ने राक्षसी को स्पर्श करो है, जा बजे से जाकी नजर उतरना चाहिए। एक निवेदन करूं सबसे, 18 पुराणों की रचना तो स्वयं बाबा वेदव्यास महाराज ने की है, लेकिन संसार में एक पुराण और बनी है। और ये जो पुराण है वो घर में जो बूढ़ी बूढ़ी दादी माँ अथवा नानी माँ होती है उन्होंने बना रखी है, जिसे हम वात्सल्य पुराण कहते हैं। अगर नाती अथवा नातिन काऊ वजह से भी 2 घूंट दूध किसी दिन कम पिए तो दादी और नानी की चिंता बढ़ जाती है, और एक ही विचार आता है, बोले हो न हो किसी की नजर लग गई। सो ये ब्रज की बूढ़ी गोपियां मैया से निवेदन किया, बोले जसोदा राक्षसी को स्पर्श करो, जाके नजर उतरना चाहिए। तो ये गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, गैया के खरक में गैया के गोबर से लीपा सुंदर चौक पूरे। एक मैया ने लाला को गोद में बिठा रखो है और दूसरी मैया ने गैया की पूंछ पकड़ रखी है और कन्हैया की नजर उतर रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो बतो श्वेत दीपपते
योगेशितम् मनोयोगेश्वरो बतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश। हे भगवान, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा स्वयं भगवान ऋषिकेश करें। प्राणों की रक्षा भगवान स्वयं नारायण करें। श्वेत दीप के जो मालिक हैं वो चित्त की रक्षा करें। मेरे कन्हैया के मन की रक्षा स्वयं योगेश्वर भगवान करें। क्रीडंतम पाद गोविंदम शयानम पातु माधव। खेलते हुए कन्हैया की रक्षा स्वयं भगवान गोविंद करें और सोते हुए कन्हैया की रक्षा स्वयं माधव करें। नजर किसकी उतर रही है? कन्हैया की। और मंत्र पर जो नाम है वो ये सब नाम किसके हैं? उन्हीं सरकार के। सो गोद में बैठे बैठे बूढ़ी मैया के खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले देखो तो सही, इन बूढ़ी मैया को मेरे ही नाम से मुंह को झाड़ो उतार लगा रही है, नजर उतार रही है। कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण। जो नाम महिमा है मेरे भाई बहन संसार में भगवान के नाम की, सामर्थ्य राम जी में नहीं, विशेषता राम जी की नहीं है संसार में, बल्कि विशेषता तो राम नाम की है मेरे भाई बहन। राम से बड़ा राम का नाम। जय जय। जिन पत्थरों पर राम नाम अंकित हो जाता है वो जल में तैरना आरंभ कर देते हैं। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल ने निवेदन किया, बोले प्रभु हम बानर भालू सब सहयोग कर रहे हैं इस सेतु रचना में, कृपा करके एक पत्थर आप भी अपने हाथों से प्रवाहित कर दीजिए जल कर। सो झट से एक बड़ा सा शिलाखंड उठाकर लाए हनुमंत लाल और रामलला सरकार के हाथों में सौंपा। और जैसे ही रामलला सरकार समुद्र किनारे गए छोड़ने, सो हनुमंत लाल पीठ करके खड़े हो गए भगवान से। ये दास्य भाव है मेरे बाप हनुमंत लाल का। अगर संसार में दास्य भाव के दर्शन करने हैं तो श्री हनुमंत चरण के, श्री हनुमंत लाल के चरणों में देखे जी। तो दास्य भाव कैसा होता है ये प्रेरित करता है श्री हनुमान चरित्र। हनुमान जी पीछे मुख करके खड़े हो गए। श्री राघवेंद्र सरकार ने जैसे ही वो शिलाखंड छोड़ा जल में, झट से डूब गए। राघवेंद्र सरकार चारों ओर देखने लगे, बोले किसी ने देखा तो नहीं मुझे। राघवेंद्र सरकार आश्चर्यचकित रह गए, बोले हे भगवान ये जो बानर भालू हैं जिस पत्थर पर राम नाम अंकित करते हैं वो तैरने लग जाता है, और जिस पत्थर को स्वयं मैंने प्रवाहित किया है वो डूब गया। मेरे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल गए, चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु आपको संकोच करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अरे संसार में जिस जीव ने आपके नाम का आश्रय ले लिया वो तो इस भवसागर से सहज पार हो ही जाएगा, लेकिन ठाकुर जिसे आपने ठुकरा दिया माने छोड़ दिया उसे तो डूबना ही पड़ेगा, उसे कौन बचा सकता। जय। ये ब्रजवासी आए मेरे भाई बहन, पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए और जमुना किनारे चिता बनाई, और इस पूतना की देह में जैसी अग्नि प्रज्वलित की तो बड़ा आश्चर्य हुआ उस समय। हाँ, जब पूतना की देह में अग्नि प्रज्वलित की तो पूतना की देह से सुगंधी आना आरंभ हो गया। यहां पर राजा परीक्षित ने भी प्रश्न किया है भगवान श्री सुखदेव स्वामी से, बोले गुरुदेव पूतना नाम भी अच्छा नहीं, पूतना का काम भी अच्छा नहीं, पूतना की जाति भी अच्छी नहीं, पूतना का भोजन भी अच्छा नहीं, पूतना का रहन सहन भी अच्छा नहीं, फिर पूतना की देह से सुगंधी क्यों आ रही? पूतना लोकबाल अग्नि
राक्षसी रुधिरासना जिधांसया पाय हरे दत्त्वा विसद्गति। बोले पूतना लोक बालघनी, बालकों की हत्यारी है। और भोजन क्या है? बोले मांस भक्षण करती है। बोले जाति क्या है? बोले असुर जाति में उत्पन्न हुई है। लेकिन जब भगवान ने स्वयं उसका स्तन अपने मुखारबिंद में रख लिया तो फिर भी क्या वो राक्षसी रह सकती है? और विशेषता तो ये है मेरे भाई बहन, कितना बड़ा कृपालु दयालु है मेरा ठाकुर कि मैया जसोदा को मातृ गति जो 100 वर्ष बाद प्राप्त होनी है, पूतना को मातृ गति आज ठाकुर ने केवल स्तनपान करते ही प्रदान कर। प्रेम से बोलो जैसे जय हो।